उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और गार्निश में मैंने इसमें अंडे इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है चिकन का। 2 चिकन ब्रेस्ट के अंदर मैंने 1 प्याज, 3 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून ये शामिल की थी। और इसको बहुत अच्छी तरह मैंने चॉपर में मिक्स कर लिया था, कीमा इसका बना लिया था। और आप देख रहे हैं कि कितना फाइन कीमा तैयार हुआ है। ये देखें, बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा कीमा मैंने रेडी कर लिया है। 1 अंडा भी इसके अंदर शामिल किया है मैंने। पूरी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। और अब इस तरह के हमने इसके बना लेने हैं कबाब। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे मुट्ठी कबाब तैयार करते हैं वैसे कबाब तैयार करने हैं हमने। और इस तरह के सारे कबाब तैयार करेंगे। आपको अगर किसी और शेप में बनाने हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इस शेप में बनाएंगे तो कढ़ाई बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने कबाब बना के प्लेट में रखने शुरू कर दिए हैं। तो इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारे से कबाब तैयार हो गए हमारे मुट्ठी कबाब। और अब इनको मैं कर लूँगी फ्राई। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया था और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कबाबों को। और कबाबों को हमने फ्राई करना है धीमी आंच के ऊपर, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते और इन पे बहुत अच्छा सा सुनहरी सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं शामिल कर दिया है देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल या बनास्पति जो शामिल करना चाहें कर सकते हैं। 1/2 कप देसी घी शामिल किया मैंने इसके अंदर। और ये देखें, कबाब हमारे फ्राई हो गए। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको और छोड़ूंगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कबाब हमारे फ्राई हुए। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था 1 प्याज पिसा हुआ और साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आनी शुरू होती। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, कबाब हमारे फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब मैं मसाले के अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च मैंने यहाँ पे शामिल की है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच मैंने नमक की शामिल की है और इसको अच्छी तरह मसाले में हमने भून लेना है। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा कलर था इन मिर्चों का और बहुत ही प्यारा सा वाइब्रेंट सा रेड कलर आ रहा है। और इसको अब मैंने थोड़ी देर भूनना है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के दही शामिल कर दिया है। और ये देखें, ये सारा दही हमारा अच्छे से पक गया है। 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, 2 से 3। और अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 गिलास पानी का मैंने शामिल किया, जो छोटा शीशे का गिलास होता है। और इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह। जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता तब तक हमने इसको पकाना है, ताकि हमारा मसाला और ग्रेवी अच्छे से पक जाए। देन हमने इसके अंदर कबाबों को शामिल करना है, क्योंकि चिकन के कबाब हैं और ऑलरेडी हमने फ्राई किए हुए हैं, वो मुकम्मल पक गए हुए हैं। तो जस्ट हमने थोड़ी देर के लिए इनके अंदर शामिल करके इनको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है चिकन के कबाब्स को और अब इसको हम पकने देंगे मीडियम आंच के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी आपने ग्रेवी गाढ़ी करनी है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी ग्रेवी हमारी गाढ़ी नहीं हुई, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं और पकने दूंगी। और कबाब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रोगनी नान के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से और गाढ़ी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखें जी, बेहतरीन से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है हमारी
आप इससे गाढ़ी भी कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने अब स्टोव को कर दिया है बंद और मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ कबाबों को। ये देखें, बहुत ही मज़े के यमी कबाब तैयार हुए हैं। इस कढ़ाई की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर और इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। घी सारा निकल आया हंडिया में से और यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया इसको, थोड़े से हरे धनिए से इसको कर दिया है गार्निश। और मज़ेदार सी हमारी कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको एंजॉय करें रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।